तो क्या हाल चाल आपके। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 डिस्कस किया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 कंप्लीट करेंगे और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आज की वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर और 16 के अंदर 17 के अंदर सेम ही तरीका लगेगा। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आप चाहे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए चाहे फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इनवर्स है। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आपको कराया था तो आपने देखा था कि मैंने आपको रो ऑपरेशंस भी सिखाया था एंड कॉलम ऑपरेशंस भी सिखाया था इनवर्स निकालने के लिए। तो जो अब हम कर रहे हैं वो रो ऑपरेशन से ही कर लेते, क्योंकि अगर एक ही तरीके पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका स्पीड भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो दोनों मेथड्स के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक भी मेथड ना हो पाए और एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन हो भी थोड़ा डिफिकल्टी जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ठीक है। आपने इस मैट्रिक्स को एक नाम दिया ए और आपको निकालना क्या है, इसका इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 जितने भी थे वो 2 × 2 का मैट्रिक्स था जिसका आपने इनवर्स निकाला था। और अब आपके पास 3 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं 3 × 3 मैट्रिक्स के जिसका आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आपको ये मैट्रिक्स दिया और हम इन तीनों क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से करेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉलम ऑपरेशन में इंक्लूड करता हूं तो ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन हम रो ऑपरेशन से ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, स्टेप नंबर 1। आपका पहला स्टेप होता है कि आपको ना A = IA लिखना होता है। रो ऑपरेशन में A = IA लिखना होता है, लेकिन कॉलम ऑपरेशन होता है। अगर यही आप कॉलम ऑपरेशन के लिए करते तो आप A = AI लिखते, ठीक है। अभी हम रो ऑपरेशन से कर रहे हैं तो A = IA लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने A मैट्रिक्स का वैल्यू रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू रखा, ये A मैट्रिक्स रखा। अब स्टार्ट होती है हमारी मेन कहानी इन क्वेश्चंस के अंदर, जो हमारा मेन तरीका होने वाला है। अच्छा बच्चों, 2 × 2 का मैट्रिक्स जैसे आप करते थे, इधर A = IA लिखते थे, इधर 1 0 0 1, इधर कोई भी मैट्रिक्स होता था तो आपका पहला स्टेप क्या होता था, इधर 1 बनाएंगे, फिर नीचे 0, फिर इधर 1 बनाएंगे, ऊपर 0। सेम स्टोरी यहाँ पे रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ 1 बनाएंगे आप, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए आप सोचोगे कि हम ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बैठा हो जो इससे इजी हो। देखिए, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हमेशा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। R1 के अंदर ऑपरेशन लगा सकता हूँ 1/2 R1। अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं ना तो क्या आएगा, 2/2 1 - 3/2 3/2 1/2 0/2 0 0/2 0। लेकिन एक मैंने ध्यान से देखा जब इस क्वेश्चन को, तो हमने पाया कि देखिए 2 + 2 को ऐड करते हैं 4 होता है, और 4 में से 3 गया तो बच्चों क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना। तो हमने इसी को ऑपरेशन बना लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे। अब देखिए, आपने 2 + 2 को ऐड किया, ये R1 का एलिमेंट, ये R2 का एलिमेंट है ना, और इसको माइनस किया तो ये किसका एलिमेंट है, R3 का। तो R1 + R2 - R3, R1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, ठीक है। इसके बाद इस ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी R1 के अंदर चेंज आएगा वो आप लिखेंगे। देखिए, 2 + 2 - 3 1, -3 + 2 -2 आपके पास आएगा 1, 3 + 3 6 - 2 आएगा आपके पास 4, ठीक है। 1 + 0 - 0 आएगा 1, 0 + 1 - 0 1, 0 + 0 -1 -1। बाकी आपने सेकंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आपका मेन फंडा क्या होगा, अब यहाँ पे मेन समझना है आपको कि देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 1 बना दिया आपने। अब बोलेंगे यार अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 बनाया तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बनाया तो आपने यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, 1 की हेल्प। देखिए, यहां आप क्या बनाएंगे, 1, फिर इधर 0 इधर 0, यहां 1 बनाएंगे, इधर 0 इधर 0। मेन तरीका वही है।
कि देखिए यहाँ 1 यहाँ 0 0 बनेगा, फिर यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 1 बनाया तो यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, ऐसे स्टेप चलने वाला है आपका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना तो सबसे पहले 1 फिर 0 1 फिर ऊपर नीचे 0 फिर इधर 1 फिर इधर 0। ठीक है, तो चलिए अब इधर 0 बनाना है आपको। इधर 0 बनाएंगे तो 1 की हेल्प से बनाएंगे, 2 को 1 की हेल्प से 0 बनाएंगे। अब 2 को 1 की हेल्प से कैसे 0 बनाएंगे, 2 - 2 इंटू में 1, और नीचे 3 है तो 3 - 3 इंटू में 1। ये वाला जो ये ऑपरेशन बना है 2 - 2 इंटू 1 के हिसाब से, तो वो क्या बनेगा, देखिए 2 किसका एलिमेंट है, R2 का, और 2 से तो मल्टीप्लाई किया, और 1 किसका एलिमेंट है, R1 का, तो R2 - 2 R1, और ये ऑपरेशन किस में लग रहा है, R2 में। तो ऑपरेशन बन गया आपके पास R2 - 2 R1, और ऑपरेशन किसके अंदर लगेगा, R2 के अंदर। फिर R3 के लिए बनाया ऑपरेशन R3 में, R3 में क्या लगेगा, 3 किसका एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है, R3 - 3 R1, R1 का एलिमेंट है। तो ये दोनों ऑपरेशन बन गया। अब इन दोनों ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो कैलकुलेशन हो के आपके पास रिजल्ट आता है वो आप लिख देंगे, तो इतना डिफिकल्ट तो होने वाला नहीं है। अब देखिए 2 - 2 इंटू में 1 0, 2 - 2 इंटू में 1 0, 3 माइनस, मैं लिख देता हूं इस ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग R2 के अंदर जो भी रिजल्ट आने वाला एक बार लिख देता हूं अच्छे से। देखिए 2 - 2 इंटू में 1 फिर 2 - 2 इंटू में 1, क्योंकि ऑपरेशन क्या है आपके पास R2 में, R2 - 2 R1। ठीक है, फिर 3 - 2 इंटू में 4, फिर 0 - 2 इंटू में 1, और 1 माइनस में 2 इंटू में 1, 0 - 2 इंटू -1। अब इनको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन होके जो आएगा वो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 0 -5, फिर आएगा -2, फिर -1 और इधर +2। ठीक है, सेम तरीके से आपको किसके अंदर ऑपरेशन लगाना है, R3 में। ठीक है, साथ साथ करिएगा, वीडियो को पॉज कर लेना ताकि आप लिख पाए। अब R3 के अंदर, R3 यहाँ पे 3 है, 3 - 3 इंटू में 1, फिर -2 माइनस में 3 इंटू में 1, 2 - 3 इंटू में 4, 0 - 3 इंटू में 1, 0 - 3 इंटू में 1, 1 माइनस में 3 इंटू में -1। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके आपके पास आएगा, पहले तो 0 आएगा, फिर -2 - 3 इंटू में 1 आपके पास -5 आएगा, फिर 2 - 3 इंटू में 4 बच्चों आपके पास -10 आएगा, क्योंकि 2 - 12 हो जाएगा, 2 - 12 -10 हो जाएगा। 0 - 3 इंटू में 1 -3, 0 - 3 इंटू में 1 -3, 1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 1 ऐड होके कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे 1 बनाना है ना, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया, अब क्या करें, है ना, यहाँ पे 1 बनाना है लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 0 आ गया। तो आपको पता है कि आप 2 रो को चेंज भी कर सकते हैं और 2 कॉलम्स को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आप लगाने वाले हैं, आप R2 को ना R3 के साथ चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ तो -5 है, यहाँ तो 0 नहीं है। तो बच्चों आप R2 को R3 के साथ क्या करेंगे, इंटरचेंज। देखिए R2 को R3 के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज। मतलब ये वाली पूरी लाइन ऊपर और ऊपर वाली नीचे, R2 R3 की जगह और R3 R2 की जगह, तो ये आपके पास रिजल्ट आता है। ठीक है, ए साथ में चलता रहेगा, ए को मत गायब कर देना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो आप लोगों के। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा भाई यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनाए, अब -5 ऐसे कुछ दिमाग मत लगाना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के, क्योंकि ये जो 0 बना है ना उसमें गड़बड़ हो जाएगी। वो जो आप इधर 1 बनाते हैं ना, पहला स्टेप जैसे आपने बनाया था R1 में, R1 + R2 - R3, वहीं आप कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो ऑपरेशंस लगाएंगे तो इधर आपने जो 0 बनाया उसकी जगह वापस कोई नंबर आ जाएगा। तो हमेशा जब भी आपको यहाँ 1 बनाने की बारी आएगी ना, तो जो भी नंबर होगा ना उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये यहाँ पे 1 बनाएंगे तो मतलब मुझे -5 से डिवाइड करना है, तो मतलब 1/-5 है ना। और कहाँ पे लगा रहे हैं आप ऑपरेशन, R2 के अंदर। तो ये लिखा आपने, देखिए R2 1/-5 R2, मतलब सारे एलिमेंट्स को। देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे 1/-5 से मल्टीप्लाई करना और -5 से डिवाइड करना एक ही बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं,
सॉरी, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 बाई माइनस में 5, ठीक है। ये और ये एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने सारे एलिमेंट्स को -5 से डिवाइड किया, तो 0 बाई 0, -5 बाय -5 1, -10 बाय -5 2, -3 बाय -5 3 बाय 5, -3 बाय -5 3 बाय 5, -4 बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आता है, ये मैट्रिक्स आती है। इधर आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए कितना डिफिकल्ट फॉर्म में जा रहा है ना। एंड अब फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए जितने भी आप आधे स्टेप करते हैं ना, आधे स्टेप करने के बाद फ्रैक्शन में आ जाता है कैलकुलेशन, वहां पे आपको बड़ा ना सावधान होकर चलना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 0। देखिए 1 के ऊपर 0 बनाना है, नीचे 0 बनाना है। अच्छी बात क्या है, नीचे 0 है। अब नीचे 0 है तो बस आपको ऊपर 0 बनाना है, और ऊपर क्या है, सिर्फ 1 है, और 1 माइनस 1 डायरेक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप ना R2 में ऑपरेशन लगा देंगे, सॉरी R1 में, क्योंकि यहाँ पे 0 बनाना है, R1 का एलिमेंट है, तो R1 में आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 4 में से 2 गया 2, 1 माइनस 3 बाई 5 2 बाई 5, 1 माइनस 3 बाई 5 2 बाई 5, और माइनस में 1 माइनस 4 बाई 5। जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है ना वो मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जब गड़बड़ होता है ना, हमें यही नहीं पता लगता है कि गड़बड़ हो कहाँ गया, और पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 प्लस 4 बाई 5, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, माइनस में 1 बाई 5। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ गया। अब बच्चों अब क्या करना है आपको, यहाँ 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ 1 बनाने के लिए -5 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो R3 के अंदर 1 बाई -5 R3, ये R1 और R2 एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 0 0, यहाँ 1, ये 2 बाई 5 हो गया, ये 1 बाई 5 हो गया, ये -2 बाई 5 हो गया। कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ 0 यहाँ 0, और 1 की हेल्प से 0, और ऊपर 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू में 1 क्या होता है, 0 होता है ना, और ऊपर भी 2 है। देखिए सेम ऑपरेशन बन जाएगा दोनों के लिए। तो R1 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 माइनस 2 R3, क्योंकि ये 1 R3 का एलिमेंट है, ऊपर 0 बना रहे हैं इधर, तो जो एलिमेंट जिस भी रो में लाई कर रहा है उसी को हम लिख देते हैं। अब जैसे मैंने R2 में लिखा 2 माइनस 2 इंटू में 1, तो ये R1 का एलिमेंट, R2 से मल्टीप्लाई किया 1 R3 का एलिमेंट, तो R1 में सेम ही R2 में लगने वाला है, R2 माइनस 2 R3। R1 के लिए भी R2 के लिए, ये सॉरी मैंने यहाँ पे इसको R2 बोल दिया और मैंने R1 के लिए बता दिया, ऑपरेशन दोनों में सेम बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। इसके बाद 0 माइनस 2 इंटू में 0 0, 1 माइनस 2 इंटू में 0 1, 2 माइनस 2 इंटू में 1 0। इधर कैलकुलेशन आ रही है, अब आपकी कैलकुलेशन करना है अच्छे से, और कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं करना है आपको। कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर करके कर लेते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार करके देखेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं R2 के लिए ऑपरेशन बना रहा हूँ, 0 माइनस 2 इंटू में 0, 1 माइनस 2 इंटू में 0, 0 माइनस में 2 इंटू में 0, ठीक है। फिर -1 बाई 5 माइनस में 2 इंटू में 2 बाई 5, 1 बाई 5 माइनस में 2 इंटू में 1 बाई 5, और फिर 0 माइनस में 2 इंटू में -2 बाई 5। तो ये 0 ये 1 ये 0, ये हो गया -1 माइनस में इधर आपका कुछ गड़बड़ हो गया है शायद, ध्यान से देखते हैं। माइनस, ओके गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है बच्चों, मैंने जो एलिमेंट लिख दिया ना वो इस मैट्रिक्स के लिख दिया, ठीक है। ऊपर से लिखने हमें एलिमेंट, सारी जगह गड़बड़ हो गया है ये। देखिए अब दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर से, 0 माइनस 2 इंटू में 0 0 आएगा, 1 माइनस 2 इंटू में 0 1 आएगा, 2 माइनस में 2 इंटू में 1 क्या आएगा 0 आएगा, 3 बाई 5 माइनस में 2 इंटू में 2 बाई 5, तो ये कितना आएगा -1 बाई 5 आएगा,
3/5 माइनस में 2 इंटू में 1/5, 1/5 आएगा। माइनस में 4/5 माइनस में 2 इंटू में -2/5, तो ये सॉल्व होकर 0 हो जाएगा। तो ये सारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आ गए हैं जो कैलकुलेशन करके आपके आए हैं। इसी तरीके से आप R1 में भी करेंगे, ठीक है। तो R1 में क्या क्या चेंज होगा, 102 में तो यहाँ पे चेंज होना है 102, ठीक है। फिर 2/5 2/5, 2/5 इधर 2/5 और इधर -1/5, ठीक है। अब रिजल्ट चेंज होने वाला है। 1 - 2 इंटू में 0, यहाँ आया 1, यहाँ आया 0, यहाँ भी 0, और इधर भी क्या आ रहा है 100, तो इधर 2/5 -2 इंटू में यहाँ तक ठीक गए हम, इधर चेक करना है हमें, है ना। 2/5 माइनस में 2 इंटू में 2/5, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा 2 - 4/5, तो माइनस में 2/5 इधर ठीक आया हमारा, और 2/5 माइनस में 2 इंटू में 1/5, तो इधर आया ये कितना 2/5 माइनस 2 इंटू में 1/5, ये हो गया आपके पास 0। फिर 3/5, इससे बेटर होता हम सारे दोबारा लिख लेते हैं ना। 3/5 सॉरी 3/5 नहीं, -1/5, -1/5 माइनस में 2 इंटू में -2/5, तो माइनस माइनस प्लस 4 में से बन गया 3/5, ये आ गया, ठीक है। अब आपकी ये आ गया कैलकुलेशन करके ये मैट्रिक्स। अब जब आपका इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है ना, तो ये वाला जो मैट्रिक्स इधर बन के आता है, ये आपका क्या होता है A इनवर्स। तो हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इस मैट्रिक्स को हमने एक नेम दे दिया, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप A इज इक्वल टू IA, ठीक है। इसके बाद आपने A मैट्रिक्स की जगह ये वैल्यू रखा, I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A रखा। और आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ 1 फिर 0 0, तो आपने देखा यहाँ पे तो पहले ही 1 बना हुआ है, तो आपका फर्स्ट स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 1 तो बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही 1 बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है। -3 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है। अब -3 को 1 की हेल्प से कैसे 0 बनेगा, आपको इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए ऑपरेशन क्या बन गया, R2 के अंदर R2 + 3R1, और 2 को 1 की हेल्प से 0 करना है, तो R3 के अंदर क्या ऑपरेशन बनेगा, R3 - 2R1, क्योंकि 2 - 2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। इसके बाद आपने R1 को एज इट इज लिखा और R2 के अंदर चेंज किया। R2 के अंदर क्या चेंज होगा, -3 + 3 इंटू में 1 0, 0 + 3 इंटू में 3 9, -5 + 3 इंटू में -2 -11, 0 + 3 इंटू में 1 3, 1 + 3 इंटू में 0 1, और 0 + 3 इंटू में 0 0। अब R3 के अंदर क्या आएगा, 2 - 2 इंटू में 1 0, 5 - 3 इंटू में 3, सॉरी यहाँ पे तो 2 है ना, 2 - 2 इंटू में 1 0, 5 - 2 इंटू में 3, 5 - 6 क्या होगा -1, 0 - 3 इंटू में -2, ये कितना हो जाएगा आपका 2 आएगा यहाँ पे। 0 माइनस प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर 0 माइनस में 2 इंटू में 1 -2, 0 - 2 इंटू 0, 1 - 2 इंटू 0 1। तो ये आपको कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन ठीक होंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने R2 के अंदर ऑपरेशन लगाया 1/9 R2, सारे एलिमेंट्स को आपने 9 से डिवाइड कर दिया। तो 0/9 0, 9/9 1, -11/9, 3/9 1/3, 1/9 और 0/9
0 हो गया। अब यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, 3 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो R1 में आपने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस में 3R2, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर -1 को 1 के साथ डायरेक्टली ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो R3 के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया R3 प्लस में R2, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। देखिए पहले R1 का, कई बार जल्दबाजी में हम कर रहे R1 में होते हैं और लगा R3 में देते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए R1 में तो 1 माइनस में 3, R2 का एलिमेंट लेना है, 0 आ गया, ठीक है। कितना आएगा ये आपके पास आ जाएगा 1, तो यहाँ आया 1। फिर 3 माइनस में 3 इंटू में 1 कितना आएगा 0, तो इधर आ गया 0। माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस 11/9, तो -2 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 11/3, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपका क्या आ जाएगा ये 5/3, क्योंकि इधर 3 2 जा 6 होगा, -6 प्लस में 11/3, तो कितना आ गया 5/3। अब 1 माइनस में 3 इंटू में 1/3, तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0। इसी तरीके से 0 माइनस में 3 इंटू में 1/9, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस में 1/3। 0 माइनस 3 इंटू में 0 कितना आ गया 0। इसी तरीके से आप R3 के अंदर लगाएंगे R3 प्लस R2, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, 4 प्लस माइनस 11/9 25/9, -2 प्लस 1/3 -5/3, 0 प्लस 1/9 1/9, 1 प्लस 0 1। अब देखिए आपको यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 25/9 है तो आप क्या करेंगे 9/25 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने इधर 9/25 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो R3 के अंदर ऑपरेशन क्या बनेगा 9/25 R3। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास ये वाली रो आती है और फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज आएगी। अब आपको यहाँ 0 बनाना और यहाँ 0 बनाना है, ठीक है। तो यहां 0 कैसे बनेगा, इस 1 की हेल्प से, और यहां भी 0 इस 1 की हेल्प से। तो देखिए R1 के अंदर जो ऑपरेशन बना है वो क्या बना है R1 माइनस 5/3 R3, और इसके लिए क्या बनेगा R2 के अंदर ऑपरेशन R2 प्लस 11/9 R3, ठीक है। तो अब सारे के सारे चेंज होने के बाद आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। देख लेते हैं, सबसे पहले R1 के लिख देते हैं रिजल्ट्स। 1 माइनस 5/3 0, तो कितना आएगा 1 आ गया। 0 माइनस 5/3 इंटू में 0 कितना आ गया 0। 5/3 माइनस में 5/3 इंटू में 1 कितना आ गया 0। फिर 0 माइनस में 5/3 इंटू में -3/5, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 1। और फिर आपके पास क्या है माइनस में 1/3 माइनस में 5/3 1/25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 1/3 माइनस में 1/15, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे आप, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू में 1 1, माइनस 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, माइनस में 2/5 आ गया। इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा -3/5। सेम तरीके से आपने ऑपरेशन किस तरीके से R2 का जो ऑपरेशन है वो लगाना और कैलकुलेशन करना है अच्छे से। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका R2 का रिजल्ट है ये वाला आएगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तसल्ली से, अच्छे से और बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं हो पाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन को 2 बार करके देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी की जो लिमिटेड 1 या 2 एग्जाम्पल है वो करने हैं और आपको जो इस एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया R1 का आप मैंने करके दिखाया, R2 का ऑपरेशन का जो कैलकुलेशन वो आप लोग खुद करके देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं इधर क्या बन जाता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो आपका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू
1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 एंड बच्चों 1/25 एंड लास्ट वैल्यू इज ये 9/20। तो ये आपके पास ये इनवर्स निकल गया है। ठीक है, अब हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो आपको दिया हुआ है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है, इसका ए इनवर्स, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स को मैंने नेम प्रोवाइड किया ए, तो मैंने क्या बोला, ए इनवर्स। ठीक है, पहला स्टेप आपका ए इज इक्वल टू आई है, ये सिंपल आपको लिखना होता है। और कैलकुलेशन के मामले में जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे 1 बनाना होता है, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 फिर यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0। आपके पास इधर 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ऑपरेशन क्या लगता है, पूरी रो में लगता है। तो R1 के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया 1/2 R2, तो इधर आ गया 1, इधर 0, इधर -1/2 1/2 0 0, और ये दो रो R2 और R3 पूरी एज इट इज आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप 1 की हेल्प ले लेंगे, और यहाँ पे 0 ऑलरेडी है तो आपको 0 बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैसे ऑपरेशन बनेगा, R2 के अंदर R2 -5 इंटू में 1, मतलब 5 -5 इंटू में 1 0 होगा। 5 किसका एलिमेंट है, R2 का, तो -5 इंटू में 1 किसका एलिमेंट है, R1 का। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन लगाएंगे, और इस ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन करके हमारे पास रो आती है वो आती है 0 1 5/2 -5/2 1 0, और 1 की हेल्प से बना है। अब पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये कैलकुलेशन आप ट्राई करेंगे। चलो मैं एक बार R2 का आपको बता देता हूं ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे। 5 माइनस में 5 इंटू में 1 0 होगा, 1 माइनस में 5 इंटू में 0 1 होगा, 0 माइनस में 5 इंटू में -1/2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 5/2। अब इधर 0 माइनस में 5 इंटू में 1/2 -5/2, 1 माइनस 5 इंटू में 0 1 0 माइनस 0। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन आपको करना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो जो मैट्रिक्स आई हमारे पास ये आई है, R2 में ऑपरेशन लगाया, R1 और R3 में कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ 0 बनेगा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो आपको यहाँ 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तो अब आपको यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 कैसे बनेगा, R3 के अंदर R3 माइनस R2। ठीक है, तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया सबको, 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 3 माइनस 5/2 1/2 0 माइनस -5/2 5/2 0 माइनस 1 -1 1 माइनस 0 1, और R1 और R2 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे इसको 2 से, देखिए R1 और R2 नेक्स्ट स्टेप में सेम आने वाली है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 0 0 2 इंटू में 0 0 2 इंटू में 1/2 1 2 इंटू में 5/2 5 2 इंटू में -1 -2 2 इंटू में 1 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर 0 बनेगा और इधर 0 बनेगा, इस 5/2 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या बनेगा R2 के अंदर, देखिए 5/2 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है, तो माइनस लगा के 5/2 से मल्टीप्लाई। यह ऑपरेशन किस में लग रहा है, R2 में, तो R2 में लिखा। 5/2 R2 का एलिमेंट है, 5/2 से तो आपने मल्टीप्लाई किया, और 1 किसका एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है, तो ये वाला बन गया। अब -1/2 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है, -1/2 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है, तो कैसे बनेगा, देखिए -1/2 और 1 की हेल्प से, तो यहाँ माइनस है तो ऐड लगाएंगे, और 1/2 से मल्टीप्लाई। R1 में ऑपरेशन है तो R1, और -1/2 R1 का एलिमेंट है, और 1/2 और 1 किसका एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट, तो ये ऑपरेशन बन गया। ठीक है, अब ये R1 वाला ऑपरेशन और ये वाला R2 वाला ऑपरेशन। अब R1 के अंदर जब आपने लगाया R1 प्लस 1/2 R3, तो आपके पास ये सारे एलिमेंट आते हैं, और R2 के अंदर जब आपने लगाया R2 माइनस 5/2 R3, तो आपके पास ये वाली रो आती है। कैलकुलेशन आप करेंगे। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा,
ए इनवर्स। तो हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 5 5 माइनस 1 1। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला हुआ है ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कब बनेंगे? तो आपको ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ये कैंसिल होगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल होगा। सी ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू 0 और बी ए इज इक्वल टू आई, नॉट पॉसिबल, ये भी कैंसिल। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब डी कैसे होगा? देखिए जब भी कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स बनती है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स बनती है तो उनको मल्टीप्लाई करके, देखिए मान लीजिए ए है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 17 तो कंप्लीट हो गया। तो इसको इरेज कर देते हैं यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? इनवर्स की डेफिनेशन बच्चे होती है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो। अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ए बी का इनवर्स बनेगा और बी किसका इनवर्स बनेगा? ए। तो बच्चों इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस क्या है आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट किया है। हमने 3 into 3 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है और आपने क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज का वीडियो ये वाला खत्म होता है। अगली वीडियो के अंदर जो मैं मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बीच बीच में आपके पास डिटरमिनेंट का भी चैप्टर का भी वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। अपनी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।